करें स्टार्ट। आज का टॉपिक जो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। आज आपकी है इसकी 3rd क्लास। जो बच्चे जिनकी फर्स्ट क्लास है ना, उनको 2 क्लासेस पिछली देखनी पड़ेगी। और जिन बच्चों ने मान लो एडमिशन कर रखा है, एडमिशन यानी टर्म 1 का जो एडमिशन था ना, जिन्होंने करा हुआ है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन जिनको और एडमिशन करने का मतलब ये नहीं कि 100% पूरा आता हो, थोड़ा बहुत रेशो वेशो गुडविल वुडविल पता हो तब बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने एडमिशन वगैरह नहीं कर रखा बिल्कुल भी टर्म 1 का, तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट क्लास रिकॉर्डेड है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, बैकअप क्लास में कंफर्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, आज वाली क्लास में जितने बच्चे भी बैठे हैं ये मान के चलना कि हमें समझ में आएगा। अगर आप ये मान के यहाँ पे सिटिंग करोगे कि पिछला रह रहा है, क्या करवाया था नहीं करवाया था, तीसरी क्लास में नहीं आ सकती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो 100% कॉन्सेंट्रेट करके आपको ये मानना है कि भाई ये टॉपिक तो हमें समझ में आएगा, और डेफिनेटली आएगा। आप देखोगे तो बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, और एक तरीके से लास्ट कॉन्सेप्ट ही है हमारा रिटायरमेंट का। लास्ट नहीं, अभी इसके आगे भी काफ़ी क्वेश्चंस होंगे। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं। हमें 3 लेजर बनाने हैं, है ना। एक बनाना है हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट, और एक बनाना है हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक तीसरा बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है ना। हमारे एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा जो हम आज सीखने वाले हैं ना, इसी पैटर्न पे रहेगा, बस कुछ एडजस्टमेंट है वो तो अगली क्लास में सीख लेंगे हम। तो इसी पे 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंफर्म है कि 6 मार्क्स का आएगा ही आएगा आपका। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 3 लेजर बताएं, तो पहले हम तीनों लेजर को समझ लें कि तीनों लेजर किस तरीके से बनाया जाएगा। तो नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट लेजर जो रहेगा हमारा, वो है हमारा रीवैल्यूएशन। अब सर रीवैल्यूएशन देखो नाम से ही क्लियर रहता है। वैल्यूएशन का मतलब पता है क्या होता है, किसी चीज का आपको दोबारा से वैल्यू कैलकुलेट करना, उसको बोला जाता है वैल्यूएशन, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि आपका मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन आपने भले ही 20,000 का खरीदा, 40,000 का खरीदा, लेकिन आप बोलोगे ना यार अब 20 का है तो अब 5-6 हज़ार का, 10 का, 15 का बिक जाएगा। तो जो दोबारा आपने वैल्यू लगाया है ना, उसे बोला जाता है वैल्यूएशन, ठीक है ना। और आप जितने वैल्यूएशन बोल लो या फिर रीवैल्यूएशन बोल लो, तो जब कभी भी अपने घर का ही सामान का एग्जांपल ले लो, आपके घर में गोल्ड पड़ा है सपोज करो, तो आपके पेरेंट्स बोलते होंगे उस टाइम पे तो 5,000 का लिया था लेकिन अब तो 50 का है, तो आपने क्या करा, उसका वैल्यूएशन लगाया। तो काफ़ी सारे एसेट्स का भी वैल्यूएशन होगा और लाइबिलिटी का, कभी एक्सपेंस का वैल्यूएशन तो नहीं होता। अब एसेट्स का वैल्यूएशन मान लेते हैं, मेरा एक बिल्डिंग था, वो 1 लाख रुपए का खरीदा था मैंने, अब उसकी वैल्यू 4 लाख रुपए हो गई है। तो इसका मतलब मेरे एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया, जिससे बिजनेस को फायदा है एक तरीके से, है ना, सिंपल। और सेम ऐसे मैं बोलूं मुझे किसी को लोन देने थे 5 लाख रुपए, लेकिन नाउ अब मैं 3 लाख रुपए ही दूंगा, तो यहां मेरा फायदा है या नुकसान है, यहां भी फायदा है, ठीक है ना। तो हमें यहां बस प्रॉफिट एंड लॉस देखना है। ऐसा क्यों करेंगे, ये अकाउंट बनाने का पर्पस क्या है, और इसको ना हम एक और नाम से जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। कई बार एग्जामिनर ना कंफ्यूज करने के लिए बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बना दो। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट जब बोला जाए तो यही अकाउंट प्रिपेयर करेंगे हम। बनाने का पर्पस क्यों है, मान हमारा चैप्टर रिटायरमेंट है ना, तो XYZ अगर 3 पार्टनर है, इसमें से मान लेते हैं एक पार्टनर चला गया, तो बाकी जो बचे हुए दोनों पार्टनर है अपने बिजनेस को जो आगे कंटिन्यू करेंगे, वो सोचते हैं अब नए सिरे से करते हैं हम काम। पहले 3 था तो 3 की बात कुछ अलग ही थी, अब जब एक चला गया तो अब कैसे काम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल नए सिरे से काम स्टार्ट करते हैं। तो जब नए सिरे से काम स्टार्ट करते हैं तो ये जो दोनों पार्टनर है ना, ये सारे एसेट्स और लाइबिलिटी का वैल्यू निकाल लेते हैं दोबारा से। तो इसलिए हमें बनाना पड़ता है क्या, रीवैल्यूएशन, ठीक है ना। रीवैल्यूएशन में इधर का साइड आपको पता है, आपने बहुत ही स्टार्टिंग से पता है कि ये डेबिट होता है और ये क्रेडिट होता है। और डेबिट साइड की अगर मैं बात करूं तो डेबिट साइड में सारे के सारे आपके एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस।
या फिर लॉसेस भी कह सकते हो, है ना। डेबिट साइड में क्या होते हैं, एक्सपेंस या फिर लॉसेस भी कह सकते हो, क्योंकि गोल्डन रूल तो यही था कि आपके सारे एक्सपेंस और लॉसेस आएंगे। और क्रेडिट साइड की अगर मैं बात करूं तो इस साइड में सारा का सारा आएगा इनकम, या फिर हम कह सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में प्रॉफिट। गेन भी हो सकता है, गेन वर्ड भी सुना होगा, कुछ पूछ सकते हैं कि गेन हो सकता नहीं, तो गेन भी हो सकता है जी। तो सर यहां पे अगर हम देखें तो इधर सारे खर्चे, अब देखो मैं आपको ना कुछ सिचुएशन बताऊंगा, आप बताना कि डेबिट में जाना चाहिए क्रेडिट में। मेरा बिल्डिंग 1 लाख से 2 लाख रुपए का हो गया, ठीक है, तो 1 लाख का बेनिफिट है, या 1 लाख से 1.5 लाख का हो गया, तो कितने का बेनिफिट है बताओ, 50। तो अब मुझे डेबिट साइड में लिखना चाहिए या क्रेडिट साइड में? क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए। कितने रुपए, 1.5 लाख, 1 लाख या 50,000? 50। सिर्फ प्रॉफिट वाले हिस्से को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने कहा कि मेरा बेड डेट्स हो गया 50,000 रुपए का, तो किधर लिखना चाहिए? डेबिट साइड में लिखेंगे। ऐसे ही अगर मैं बोलता हूं मेरा क्रेडिटर था, उसको अब पैसे नहीं देने, रिटर्न बैक हो गए, वो चले गए, क्रेडिटर दो, तो किधर आएगा? क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को पैसे नहीं देना तो मतलब फायदा, और फायदा किधर आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। मैंने बोला मेरा एसेट्स जो है ना, मशीनरी पे 10% का डिप्रीशिएशन लग गया, तो आप जानते हो ना डिप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है, वैल्यू घट जाता है या बढ़ जाता है। तो अगर डिप्रीशिएशन लगा तो बताओ किधर जाएगा? डेबिट साइड। डेप्रीशिएशन के जैसा ही एक वर्ड होता है, पता है क्या होता है? एप्रीशिएशन। अगर मैं बोलूं कि मेरे, मान लेते हैं फर्नीचर का वैल्यू एप्रीशिएट हो गया है, तो बताइए इससे वैल्यू क्या हुआ, बढ़ गया या घट गया? तो किधर दिखाएंगे? क्रेडिट साइड। तो बड़ा सिंपल सा अकाउंट है, यही कॉन्सेप्ट हम फॉलो करके चलेंगे। तो यानी जो भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होगा टू साइड लिखेंगे, और जो भी इनकम या प्रॉफिट होगा वो बाय साइड लिखेंगे। सर यहां पे जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे कि बेड डेट्स एग्जाम्पल है, वो क्वेश्चन जब करेंगे ना तो ये तो मैं फॉर्मेट प्रिपेयर कर रहा हूं। और क्या हो सकता है? डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन मशीनरी पे होगा तो डेप्रीशिएशन नहीं लिखना, मशीनरी लिखना, मशीनरी लिखेंगे, ठीक है ना, हम मशीनरी लिखेंगे। इसके बाद अगर मैं बाय साइड का, अब दो दो एग्जाम्पल से चलेगा ना, क्या मुझे जरूरत है कि सारी बातें लिखने? इस 2 एग्जाम्पल से तो समझ ही आ गया कि यहां क्यों लिखा जा रहा है ना, पूरा लिखने की जरूरत है नहीं। और बाय साइड की मैं बात करूं तो बाय साइड में लिखा जाएगा अगर हमारा एप्रिशिएट होता है, हो सकता है बिल्डिंग, ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग तो बढ़ता ही है रेट, ठीक है ना, मैं एग्जाम्पल ले लिया। और कुछ भी हो सकता है बाय साइड में, एनी आपका लाइबिलिटी क्या हो जाए? डिक्रीज, ऐसे वर्ड लिख दिया। मेरे हिसाब से आपको अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें तो आप पूछ सकते हैं। मैंने सारा एग्जाम्पल तो नहीं लिखा, जस्ट एक मैं फॉर्मेट कर रहा हूं, तो फॉर्मेट से बस आपको एक आइडिया लग जाए टेंटेटिव कि हाँ हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, और उस रिवैल्यूएशन अकाउंट को कैसे बनाया जाएगा और किस किस को कंसिडर किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो मैंने बोला 3 लेजर बना देंगे, जिसमें से एक क्या था? रिवैल्यूएशन। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से हमारा कोई ना कोई तो यहां पे प्रॉफिट लॉस कुछ ना कुछ तो होने वाला है ना। अगर यहां आता है हमारा 2 में बैलेंसिंग फिगर, तो यहां आएगा प्रॉफिट। अगर हमारा आएगा बाय में तो इधर आएगा लॉस। और ये प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है ना, जब पार्टनरशिप फर्म होता है तो इस पे पूरा अधिकार, कोई प्रॉफिट एंड लॉस हो उस पे पूरा अधिकार पार्टनर का होता है, पूरा राइट्स किसका होता है? हमारा पार्टनर्स का। तो यहां पे जो भी प्रॉफिट हुआ, जितने भी पार्टनर है, बट जाएगा। अब मान लेते हैं एक्स में, वाई में और जेड में। सर अब एक एग्जांपल और डाउट मन में ये आता है, सर मान लेते हैं एक्स वाई जेड था, एक्स वाई जेड, इसमें से जेड चले गया, तो 2 में बांटेंगे या तीनों? तो ये तीनों बांटेंगे, मेन है कि तीनों बांटेंगे। तो बट ऑब्वियस है तीनों बांटेंगे, तो ये किस रेशो में बटेगा पता है आपको? ओल्ड रेशो में बांटा जाएगा। थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ओल्ड रेशो क्या होता है, रेशो से कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें तो आपको पता होगी, ठीक है। लॉस होगा तो अगेन ये किस में बटेगा लॉस? ये भी तीनों में। किस रेशो में?
ओल्ड रेशियो, मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं यहाँ पे, ओल्ड रेशियो है ये, OR वो नहीं लिखा मैंने, ओल्ड रेशियो है, ठीक है ना। तो ये था हमारा रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। एक नंबर में अगर वन लाइनर क्वेश्चन आता है तो इसका नेचर पूछा जा सकता है। तो नेचर इसका पता ही क्या होगा? नॉमिनल। इसका नेचर होगा हमारा नॉमिनल। तभी तो यहां पे देखो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। तो जहां एक्सपेंस और इनकम की बात हो वो कौन सा अकाउंट कहलाता है? नॉमिनल अकाउंट कहता है। क्लियर है यहां तक? अगले पॉइंट पे चलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल पे। हमारा सेकंड अकाउंट रहेगा पार्टनर्स कैपिटल। इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत सिंपल अकाउंट है। मान लेते हैं, मेरा अजम्पशन ये है कि हमारे पास पहले से 3 पार्टनर है, इसलिए मैं 3 कॉलम ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि 2 होगा तो एक चला जाएगा तो फॉर्म ही बंद हो जाएगा फिर तो, क्योंकि कम से कम 3 पार्टनर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं X, Y एंड Z, X, Y एंड Z, और ऊपर लिख दिया हमने पार्टनर्स कैपिटल। आपको एग्जाम में फॉर्मेट बड़ा ध्यान रखना है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि पहले तो MCQ में आपका तो नॉर्मल ही हो गया था, अब आपने फॉर्मेट ध्यान रखना है, ठीक है ना। पार्टनर्स कैपिटल, एक चीज आपको ध्यान रखना है, पार्टनर्स कैपिटल जो होता है ना, आपको अगर मैं बोलूं कैपिटल, तो आप मुझे बताइए कैपिटल आपने बैलेंस शीट में ही देखा होगा, और बैलेंस शीट के कहां देखा होगा आपने? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी को अगर मैं पूछूं किस साइड दिखाना चाहिए, तो जवाब होता है क्रेडिट साइड। इतना तो पता है हर किसी को जी, पार्टनर्स कैपिटल या कोई भी कैपिटल हमारे लिए होता है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को कहां दिखाना चाहिए? क्रेडिट में दिखाना चाहिए। ये छोटी सी जानकारी पता है। अब आपको एक और पॉइंट पता होना चाहिए कि अगर लाइबिलिटी बढ़े तो हमें करना चाहिए क्रेडिट, और अगर लाइबिलिटी घटे तो हमें करना चाहिए डेबिट। ये बहुत स्टार्टिंग में ही हमें सिखाया जाता है। तो लाइबिलिटी अगर बढ़ता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट, क्योंकि इसका साइड क्रेडिट वाला है। और लाइबिलिटी अगर घटता है तो क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये हमारा साइड क्रेडिट वाला है, उसका अपोजिट रिएक्शन पड़ता है। सेम अगर मैं बिल्डिंग को लूं तो आप सोचिए बिल्डिंग क्या होता है? एसेट। अगर मैं बोलता हूं कि बिल्डिंग का एसेट्स है तो इसका साइड क्या होगा? डेबिट। तो अगर मैं बोलूं ना बिल्डिंग बढ़ेगा तो आपको क्या करना होगा पता है? डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर मैं बोलूं बिल्डिंग घटेगा तो क्या करना पड़ेगा? यानी सिंपल सी बात है कि जो साइड होता है ना, डिक्रीज में साइड बदल जाता है। और आपको पता है कि एसेट्स में जो चीजें हैं वो क्या है? हमारा डेबिट, और जो लाइबिलिटी में वो क्या है? क्रेडिट। तो अब मैं सिंपल सी बात कहता हूं, ये मेरा पार्टनर्स कैपिटल है, थोड़ा ये पर्टिकुलर और ये पर्टिकुलर। अगर पार्टनर्स कैपिटल की बात करें तो इधर की साइड वाला डेबिट है, इधर की साइड वाला क्रेडिट है। अगर मैं बढ़ने की बात बोलूं, किसी भी रीजन से पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ जाए है तो मुझे 2 साइड में दिखाना चाहिए या बाय साइड में? हमारे पास 2 साइड है, देखो, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। मैंने बोला किसी भी रीजन से पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ रहा है, तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ रहा है मतलब क्या हुआ? हमारा पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो किसी भी रीजन से बढ़ेगा तो मुझे करना पड़ेगा क्रेडिट। पार्टनर को सैलरी दिया तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। पार्टनर को कमीशन दिया तो कहां लिखेंगे? पार्टनर को मैंने प्रॉफिट का हिस्सा दिया तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। अगर पार्टनर को कोई मैंने एक्स्ट्रा मान लेते हैं बेनिफिट दे दिया, बोनस दे दिया, कुछ और दे दिया, तो कहां आएगा? क्रेडिट में। तो वेरी सिंपल सी बात है कि पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट कब होगा? जब पार्टनर को कुछ मिलेगा। और जब पार्टनर से कुछ हमें लेना हो तो हमें डेबिट दिखाना पड़ेगा। अब डेबिट कब कब हो सकता है? पार्टनर ने ड्राइंग करा तो ड्राइंग आपको पता है ना, ड्राइंग की वजह से क्या होता है? कैपिटल कम होता है, तो उसे कहां दिखाना पड़ेगा? डेबिट में। और सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से भी पार्टनर्स का कैपिटल कम होता है, तो उसे भी डेबिट दिखाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे कुछ रीजंस है जिसकी वजह से पार्टनर्स के कैपिटल बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, वही शो करना है। सबसे पहले मैं यहां पे जो सबसे स्टार्टिंग में लिखूंगा, यहां पे बाय साइड में थोड़ा स्पेस कम मैंने लिया है, यहां पे
मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, बैलेंस बीडी लिख देते हैं यहाँ, ठीक है, बैलेंस बीडी। ये मैंने तीनों पार्टनर का लिख दिया। ये बैलेंस बीडी कहां से ढूंढेंगे हम? पुरानी बैलेंस शीट के अंदर जो भी अमाउंट होगा ना, आपके पास जब क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन पता है कैसे होगा, आपको एक पुरानी बैलेंस शीट गिवन होगी, पूरे क्वेश्चन में एक पुरानी बैलेंस शीट गिवन है और उसके नीचे 1 2 3 4 एडजस्टमेंट है। ये एडजस्टमेंट क्या होता है? वही बोलेगा बिल्डिंग बढ़ गया, लाइबिलिटी को पैसे नहीं देने, फर्नीचर घट गया, तो ये एडजस्टमेंट हो गया। अब बिल्डिंग बैलेंस शीट के अंदर हमारा कैपिटल भी तो होगा ना, उसी कैपिटल को यहां प्लॉट करेंगे जो होगा बैलेंस बीडी, ठीक है। अब इसके बाद क्या क्या हो सकता है, इसके हिस्से में और क्या क्या जा सकता है, तो मैं अगर बात करूं तो पार्टनर को और क्या मिल सकता है, मिल सकता है रिजर्व, रिजर्व का पैसा मिल सकता है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपने पूरा लिखना है। किसको मिलेगा? सबको मिलेगा जी। रिजर्व के बाद और क्या मिल सकता है? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। मैं आरपी लिख रहा हूं सर, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट यहां से जो निकाला है, इस साइड में जो निकला वो क्या था? रीवैल्यूएशन का, उसी प्रॉफिट को हमें उधर दिखाना होगा, है ना। क्यों दिखा रहे हैं इधर? क्योंकि भाई पार्टनर को मिल रहा है ना, पार्टनर को मिल रहा है तो वेरी सिंपल, हमें क्रेडिट ही करना पड़ेगा। और क्या हो सकता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये क्या होता है इसके ऊपर मैं बाद में डिस्कस करूंगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सबका मैंने एब्रिविएशन लिखा है, मैं बोलता जा रहा हूं, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। आगे क्वेश्चन में कहता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बाद और भी कुछ मिल सकता है क्या पार्टनर को? बिल्कुल, पार्टनर को सैलरी भी दिया जा सकता है। हालांकि इस चैप्टर में सैलरी कमीशन वमीशन नहीं होगा, जो चीजें होगा मैं वही प्लॉट कर रहा हूं कि बार बार जो चीजें दिखेंगी हमें, ठीक है ना। और एक और पॉइंट हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है मैंने, तो अब आप मुझे अपने दिमाग से बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है तो प्रॉफिट ही है, तो इस साइड में मैंने प्रॉफिट वाला पार्ट लिखूंगा या लॉस वाला पार्ट? प्रॉफिट वाला, क्योंकि प्रॉफिट से उसका कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। अब बात करते हैं टू साइड। टू साइड में क्या क्या आ सकता है? टू ड्राइंग आ सकता है। ड्राइंग तीनों में कभी नहीं आएगा, जो करेगा उसी के अकाउंट से डिडक्ट होगा। अब एक्स ने लिया है तो एक्स से, वाई ने लिया है तो वाई से। मैं हालांकि मैं लिख देता हूं तीनों में, लेकिन जिसके अकॉर्डिंग रहेगा उसमें चला जाएगा। क्यों? ड्राइंग के बाद अगला क्या हो सकता है हमारा? लॉस, ठीक है ना, तो लॉस भी इधर आएगा। मैंने इधर भी लिखा प्रॉफिट एंड लॉस। कुछ बच्चे पूछ पूछ के परेशान कर देते हैं, सर दोनों साइड कैसे आ गया? भाई ये वाला जो है ना वो क्या है, और ये वाला क्या है? प्रॉफिट है। और क्या हो सकता है? कई बार कुछ ऐसे एसेट्स भी होते हैं हमारे बैलेंस शीट के अंदर जो कि नाम मात्र का होता है, जिसे फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं। जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट करके बैलेंस शीट के एसेट्स में आपको दिखेगा। तो बैलेंस शीट में जब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिखता है ना, तो वो बेकार एसेट्स है, किसी काम का नहीं है, तो पार्टनर्स कैपिटल को कम कर देते हैं उससे। तो यहां पे आ जाएगा एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अगर गिवन हो तो कहां होगा ये गिवन? ये गिवन होगा एसेट साइड में। अब मुझे एक चीज और बताना, लॉस बैलेंस शीट में कहां गिवन होता है? लॉस बैलेंस शीट में किस साइड गिवन होता है? एसेट साइड, ठीक है ना, किधर होगा? एसेट्स। और प्रॉफिट किस साइड गिवन होता है? लायबिलिटी साइड, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, अगर आपको एसेट साइड में दिखता है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, तो आप समझ जाना जी ये तो लॉस है, और वो लॉस हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और किस में बांटेंगे हम? पार्टनर्स कैपिटल में। और डेबिट में बांटेंगे या क्रेडिट में? डेबिट में बांट देंगे। अभी तक जितने चीजें बांटी गई है वो सारी की सारी चीजों का अगर मैं बोलूं तो ये सारा का सारा काम है ओल्ड रेशियो में। यहां तक कोई समस्या है तो बताइए, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है तो बता सकते हो, फिर मैं आगे चलूं, नहीं तो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? आरपी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, सेम ऐसे मैंने यहां आरएल नहीं लिखा। आरएल क्या होता है? रिवैल्यूएशन लॉस। समझ में आ रहा है पूरा? अब बात करते हैं, सर रिटायरमेंट तो अभी तक हुआ नहीं। अब जो मैं पॉइंट करने वाला हूं वो रिटायरमेंट का पार्ट होगा। अब जो पॉइंट करूंगा वो रिटायरमेंट। जो रिटायरमेंट पार्टनर होता है, जो पार्टनर रिटायरमेंट होता है, उसको दो ही चीजों से मतलब होता है।
एक तो उसका सारा हमें पैसा दे दो इंक्लूडिंग गुडविल, ठीक है ना, यानी उसको प्रीमियम देना पड़ेगा हमें, प्रीमियम इन द सेंस उसे गुडविल देना पड़ेगा। क्यों उसे गुडविल देंगे? क्योंकि जब नया पार्टनर आया था तो अपने साथ प्रीमियम का पैसा ले करके आया था एडमिशन के टाइम पे, जो पहला पुराना चैप्टर है। अब जब कोई पार्टनर जाएगा तो वो अपने साथ, मान लेते हैं एक्स वाई और जेड है, जेड रिटायर हो रहा है तो जेड जब जाएगा ना यहां से तो वो क्या क्या लेके जाएगा? एक कैपिटल और प्लस गुडविल, दोनों चीजें लेके जाएगा। वो कैपिटल का मतलब कौन सा कैपिटल? बैलेंस बीडी लेके क्या चला जाएगा? नहीं, ये सब टोटल करने के बाद लास्ट की कैपिटल की बात कर रहे हैं इसकी हम। अब गुडविल की ट्रीटमेंट की बात करें तो गुडविल जो होगा ना वो लेके तो जाएगा, और इस गुडविल को कौन देगा? एक्स देगा और वाई देगा, दोनों मिलके दे देंगे। जब एक्स और वाई इसको गुडविल का पैसा देंगे तो एक्स और वाई एक जर्नल एंट्री और एक पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्टमेंट भी करेंगे। अब मिलेगा किसको? पहले तो ये डिसाइड करो, मिलेगा किसको? जेड को मिलेगा। तो जेड का कैपिटल पे इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बताओ, पड़ेगा ना। तो जेड के कैपिटल क्या होना चाहिए? क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट। सोच के क्या होगा, क्योंकि उसे मिलेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। तो बाय साइड में लिखेंगे, और जेड का कैपिटल क्रेडिट कौन करेगा? दो पार्टनर मिलके। तो हम लिखेंगे यहां पे एक्स, और थोड़ा स्पेस कम है, जब मैं पूरे पूरे क्वेश्चन करूंगा तब समझ में आ जाएगा, और ये जेड में आ जाएगा, यहां ये जेड में आ गया। कोई डाउट यहां तक बताइए? और मिला किसको? जेड को। और दिया जब इन दोनों ने तो इसके कैपिटल पे भी तो इंपैक्ट आएगा। क्या होगा इसका कैपिटल? बताओ। कम होगा। कम होगा मतलब डेबिट। तो डेबिट साइड में मैं लिखूंगा किसकी वजह से? टू जेड, जेड कैपिटल। और यहां भी आ गया और यहां भी आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? मेन एडजस्टमेंट जो अभी करवाया ना यही है, मेन एडजस्टमेंट जो अभी हमने समझा है यही है। और एडजस्टमेंट क्या है? सिंपल सा लॉजिक वाली बात है भाई, तू जेड जा रहा है तो तेरे अकाउंट को क्या कर देते हैं? क्रेडिट। और दे कौन रहा है? एक्स और वाई, तो उसके अकाउंट को कर देते हैं डेबिट, उसके अकाउंट को कर देंगे डेबिट। एक मिनट, हाँ जी। तो मैं क्या कह रहा था कि यहां पे जो अकाउंट है ना, अब एक मेन पॉइंट समझना। देखो लास्ट में क्या होता है, हम शुरू में स्टार्टिंग में अच्छे से समझ लेते हैं, लास्ट में एक छोटी सी दिक्कत आ जाती है। लास्ट पॉइंट अच्छे से देख लेना। अब टोटलिंग करेंगे, टोटलिंग जो करेंगे ना, सबसे पहले उसका टोटल करेंगे जो पार्टनर जा रहा है। अब यहां पे देखा जाए तो कौन सा पार्टनर जा रहा है? मेरे अकॉर्डिंग, मैंने एग्जांपल में, तो सबसे पहले टोटल इसका होगा, इसका मैंने यहां टोटल किया, इसके बाद इसका टोटल मैंने इधर लिखा। मैंने क्या बोला रूल? अगर तीनों पार्टनर्स कैपिटल में से टोटल करना है तो सबसे पहले टोटल किसका करना पड़ेगा? जो पार्टनर रिटायरिंग है। और टोटल करने के बाद यहां जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, अगर मैं यहां लिखूं बैलेंस, अगर मैं यहां लिखूं बैलेंस सीडी, तो इसका मतलब पता है क्या है? बैलेंस सीडी का मतलब ये रहेगा, अभी जाना ही नहीं चाह रहा। ये सीडी का मतलब क्या होता है? कैरी डाउन, मतलब आगे चलेगा। अब मुझे इसे रखना तो है नहीं, तो इसलिए मुझे यहां पे इसके बैलेंस को सीडी तो नहीं लिख सकते, है ना, यहां पे सीडी तो नहीं लिखा जाएगा। तो सर क्या लिखोगे यहां पे? मैं इसको पैसे देके रफा दफा कर दूंगा,
पैसे दे के रफा दफा करूंगा, भाई लो पैसा और जाओ। अगर मैं ये बोलता है कि मैं भी रुकूंगा तो क्या आएगा, बैलेंस सीडी। वैसे बोलेगा ही नहीं रिटायरमेंट के कॉन्सेप्ट में। अगर ये जा रहा है तो इसको क्या दे देंगे, बैंक। अगर बैंक में बैलेंस नहीं है तो किससे दे देंगे, कैश। अब फर्म के पास, मान लेते हैं पार्टनरशिप फर्म के पास इतने पैसे हैं नहीं कि इसको एकदम से दे पाए, तो हम इससे रिक्वेस्ट करके ये भी बोल सकते हैं कि जेड भाई साहब, हम आपको अभी पैसे नहीं दे पाएंगे, हम आपको थोड़े समय के बाद पैसे दे देंगे। और थोड़े समय के बाद जब देने की बात आएगी ना, तो फर्म के ऊपर लायबिलिटी आ जाएगा और क्या बन जाएगा, वो लोन। यहां तक पहले समझ में आ रहा है? यानी सीडी तो नहीं आएगा। मैं कौन से पार्टनर की बात कर रहा हूं, एक्स या वाई या जेड की, जेड की। अब यहां पे अगर उसे बैंक से पैसा दे रहे हैं तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा या ज्यादा, कम हो जाएगा। कैश से देंगे तो, यानी डबल एंट्री समझा रहा हूं, यहां पे तो कैश बैंक है, वहां अगर लोन हुआ तो ना तो कैश कम होने वाला ना ही बैंक। क्या कम हो क्या, कहां इंपैक्ट आएगा, लायबिलिटी में एक आ जाएगा जेड लोन के नाम से। समझ में आ रही है बात आपको? अब पार्टनर को ऐसे भी तो समझाया जा सकता है, भाई एक काम करो, मान लो तुम्हारा 1 लाख रुपए आता है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि 50,000 ले लो और 50,000 बाद में ले लेना। दोनों बातें हो सकती है ना। तो 50,000 के लिए क्या वर्ड यूज करूंगा, कैश या बैंक, और 50,000 के लिए क्या वर्ड यूज कर लूंगा, लोन। ये समझ में आई बात आपको? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे गलती यही करते हैं कि सर लोन करें, क्या करें। अब दूसरा, पहले ये समझ में आ गया कब लोन का मतलब क्या है, कैश कब करेंगे, बैंक। अब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर क्वेश्चन में तो कुछ बोला ही नहीं है कि इसको पैसे देने भी है या नहीं देने, नहीं बोला क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन। ऐसे सिचुएशन में जब ना बोला जाए तो अगर आपके पास बैलेंस अवेलेबल है तो दे के खत्म करो, बैंक से दो और खत्म करो। अदरवाइज आप इसको लोन मान लो, यानी जब बोला ही नहीं गया तो स्टूडेंट की मर्जी कि लोन बनाओ या बैंक करो। अब जैसे मान लेते हैं कुछ नहीं बोला गया क्वेश्चन और क्लासरूम के अंदर काफी सारे बच्चे हैं, किसी ने बैंक से करा, किसी ने लोन का, तो सबका आंसर ठीक है। उस वहां पे ऐसे मत बोलना कि मैंने तो बैंक से करा, तेरा लोन से गलत है, तेरा दोनों ही ठीक है, वो ठीक है ना वहां पे। तो यहां पे मैं रिटायरिंग पार्टनर के लिए वर्ड लिखना चाहता हूं, यहां पे या तो मैं लिख सकता हूं बैंक, ठीक है, और दूसरा कैश ना लिख के मैं लिख देता हूं लोन, ठीक है। और बाकी के दोनों पार्टनर क्या रहेंगे या ये भी जानना चाहते हैं, रहेंगे। तो जब कोई पार्टनर रहता है तो उसके बैलेंस को हमें बैंक अगर लिख दूंगा तो निकल जाएगा वो। तो क्या लिखना चाहिए, तो बाकी बचे हुए पार्टनर के लिए लिखेंगे बैलेंस सीडी, और ये आ जाएगा हमारा सीडी। और सर बाकी बैलेंस पार्टनर का कैसे आएगा सीडी, इनका टोटल करके बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा, नॉर्मली जैसे आपको बैलेंस करते हो। कोई दिक्कत यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो हमने देखा रीवैल्यूएशन अकाउंट, और रीवैल्यूएशन के साथ साथ मैंने देखा पार्टनर्स कैपिटल। थोड़ा सा पार्टनर्स कैपिटल में मैंने एब्रिविएशन यूज किया है, शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, जो कि मैं क्लियर करता गया साथ के साथ। यहां तक कोई इशू? आगे हमारा थर्ड आता है बैलेंस शीट, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट क्या आता है हमारा, तो हम बैलेंस शीट की भी बात कर लेते हैं। बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है, जो 11वीं क्लास में आपने पढ़ा हुआ है वही रहेगा हमारा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट की हम बात करते हैं। बैलेंस शीट में देखा जाए तो इस साइड क्या होगा, लायबिलिटी, और इस साइड क्या होगा, एसेट्स। सिर्फ मैं मोटी मोटी बातें बता रहा हूं बैलेंस शीट में, वो सारी चीजें मैं लिखूंगा, एसेट्स, बिल्डिंग, प्लांट, वो तो पता ही है आपको, उसको क्या लिखने की जरूरत है। तो अब लायबिलिटी में जो यहां से निकल के आया है ना पॉइंट, सबसे पहले तो ये आ जाएगा इधर कैपिटल के फॉर्मेट में। और ये बैलेंस शीट बताओ बिफोर रिटायरमेंट है या आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट। जब आफ्टर रिटायरमेंट बैलेंस शीट है तो कितने पार्टनर होंगे, 2, तो 2 का कैपिटल आएगा, एक्स और वाई। और मे भी पॉसिबल है कि जेड का लोन आ जाए। अगर जेड का लोन आया तो हम उसे यहां दिखा देंगे जेड लोन के नाम से, ठीक है ना। आप पूरा कॉलम बना लेना, प्रॉपर तरीके से नोट करोगे। उसके बाद बैलेंस शीट में और भी क्या चीजें हो सकती है, और क्या हो सकता है, हमारा क्रेडिटर हो सकता है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग हो सकता है, एंड एक्सेट्रा। आपको पता है बैलेंस लायबिलिटी क्या होता है, वो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है।
यानी ये वाला अकाउंट किससे कनेक्टेड है? पार्टनर्स कैपिटल से। पार्टनर्स कैपिटल किससे कनेक्टेड है? बैलेंस शीट से। एसेट साइड में क्या आएगा? एसेट साइड में आएगा कैश का बैलेंस और बैंक। मैं सबसे पहले इसलिए लिख रहा हूं ये क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सर क्यों इंपॉर्टेंट है ये कैश बैंक? क्योंकि इसमें से कुछ माइनस हो सकता है। क्या माइनस हो सकता है? जो पार्टनर जा रहा है उसका पैसा, या तो आप कहीं बाहर वर्किंग नोट में माइनस करिए या यहीं पे माइनस कर दीजिए पेड के नाम से। रिटायरिंग पार्टनर को जेड को जो पेड किया है उसके नाम से माइनस करके फिर फाइनल अकाउंट दिखा दीजिए। सिंपल सी बात है, ठीक है ना? या फिर आप कैश अकाउंट बनाना चाहते हैं तो बनाइए, नहीं तो जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से कैश अकाउंट। इसके बाद क्या आ सकता है? और कुछ डाल देते हैं जैसे बिल्डिंग, डेटर। ये हमारा सारा का सारा क्या है? बैलेंस शीट। और दोनों साइड अगर टोटल आता है तब जाके आपको एग्जाम में पूरे 6 नंबर मिलेंगे। अब सर 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, पहले ये 8 का आया करता था, अब 6 का आएगा। तो हमारे टाइम पे ऐसा क्यों हो रहा है? आपके टाइम पे सिलेबस भी तो कटा है। पहले एडजस्टेड कैपिटल भी आया करता था, अब एडजस्टेड कैपिटल नहीं है। तो सर 6 नंबर में क्या रहता है सिनेरियो? 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये और 2 मार्क्स का ये रहेगा, ठीक है ना? अब सर कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमने तो पूरा क्वेश्चन करा 6 नंबर का, अगर ये सही है तो आगे चेक होगा। ये ध्यान रखना, ये सही है तो, क्योंकि आपने मान लो यही गलत कर दिया भाई, अगर आपने यही गलत कर दिया तो एग्जामिनर को पता है पार्टनर्स कैपिटल तो 101% गलत ही होगा, और पार्टनर्स कैपिटल गलत होगा तो उसे ये भी पता है कि बैलेंस शीट भी। तो ऐसे सिचुएशन में अगर ये गलत होगा ना तो 6 में से एग्जामिनर की मर्जी है 2 नंबर दे 3 नंबर दे, वो उसके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। समझ में आई बात आपको? जो स्टेप मार्किंग है, क्योंकि आपको पूरा लिखना होगा तो फटाफट से एक बार आप फॉर्मेट नोट करिए। हाँ, अगर किसी को कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसमें रिटायरमेंट में। इसका मेन पॉइंट देखो, मेन पॉइंट मैं हाईलाइट भी कर देता हूं। ये मेन पॉइंट है प्रीमियम वाला, मेन पॉइंट प्रीमियम। और एक बात और, गुडविल हमेशा किस रेशो में बटेगा पता है? यहां गेनिंग रेशो में। किस रेशो में बटेगा ये? गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो। फटाफट नोट करिए अब आप।